अब ये जरूर है कि पैदा होते समय यानी मुट्ठी बांध करके बच्चा पैदा होता है और जाता है तो हाथ पसार करके जाता है। अब जो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि भाई मुट्ठी बांध कर पैदा होता है तो मुट्ठी में लड़का क्या लेकर के आता है, इस बात का मतलब जो समझ जाते हैं उनकी ज़िंदगी तो सार्थक हो जाती है। और वो जब जाते हैं तो सब कुछ लेकर जाते हैं, दुनिया की चीज़ तो सब छोड़ करके जाते हैं यहाँ, लेकिन बाकी जो जहाँ जाना होता है वहाँ पूरी तैयारी, पूरा साजो सामान उनके लिए मुहैया होता है। तो अब आप ये समझो कि क्या लेकर के आता है, यह भी बताना जरूरी है। नहीं अगर बताया जाएगा तो बात अधूरी रह जाएगी। ये तो लोग बताते हैं कि अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नरक जाओगे, ये तो बताते हैं। लेकिन किसी से बुरा बन ही गया, जान में अनजान में कोई गलती हो ही गई, तो अब नरक से बचेंगे कैसे, तो वो भी बचाना जरूरी होता, बताना जरूरी होता है। तो अब आप ये समझो मुट्ठी में लेकर क्या आता है बच्चा, का 4 पदार्थ करतल ताके, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब लेकर के आता है। अब जब इसका मतलब समझ जाए कि मुट्ठी में लेकर आया यानी शरीर की मुट्ठी में लेकर आया, तो इसका मतलब क्या लेकर के आया, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ अगर लोग समझ जाते हैं तब तो जीवन सार्थक हो जाता है। और अगर नहीं समझ पाते हैं तो बस खाने पीने और मौज मस्ती में ही ये समय निकल जाता है। उसी तरह से जैसे पशु और पक्षी पैदा होते हैं और अन्य समय लोग की खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, ऐसे मनुष्य भी चला जाता है। देखो ये जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको किसने बनाया, इनको संतों ने, महात्माओं ने बनाया। उनके मुँह से जो बात निकली और प्रेमियों ने लिख दिया वही ग्रंथ हो गए। अब उतनी योग्यता का जब कोई मिलता है उसको समझाता है तब तो वो समझ में आता है। जैसे 16 दर्जा पढ़ करके कोई किताब लिखे तो 16 दर्जा पढ़ करके जब कोई दूसरा आएगा तभी उसको समझाएगा, और अगर कम पढ़ा लिखा समझाने लगता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही यानी जब जानकार कोई मिलता है तब तो इसका अर्थ समझा देता है, और नहीं तो लोग क्या अर्थ लगाते हैं, कहते हैं अर्थ, अर्थ माने रुपया पैसा। अब हाथ से रुपया पैसा कमाओ, चाहे मार के कमाओ, चाहे काट के कमाओ, चाहे चोरी करके कमाओ, चाहे खेत काट के कमाओ, अर्थ का मतलब ये लगाते हैं कि पैसा खूब कमाओ, हाथ से मुट्ठी में खूब पैसा भर लो, भर भर करके लाओ, अर्थ का मतलब ये लगाते हैं। और धर्म का मतलब क्या लगाते हैं, धर्म में देखो कई धर्म हो गए, मतिर भिन्ना हो गया, कहा नदिया एक घाट बहुत तेरा, कितने मत मतांतर हो गए। आप समझ लो कि जो बुजुर्ग लोग बैठे हो 70 साल 80 साल के, जो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आप देखो अन्य इतने देवता थे, इतनी देवी थी, लेकिन जगह जगह देवी प्रकट हो गई, जगह जगह देवता प्रकट हो गए। जिस पेड़ के ऊपर आदमी ने मत्था पटक दिया और वहाँ पर उसको कुछ फायदा लाभ हो गया, जहाँ पर मिट्टी पर मत्था पटक दिया उन्हीं को देवता मान लिया। तो कहते हैं कि ये धर्म हमारा बन गया, अपने अपने मन से लोग धर्म बना लेते हैं। चोर लोगों ने कहा मेहनत करके खाना ये बड़ा धर्म है, तो पहले मारूंगा, पहले मेहनत करूंगा, मारूंगा और फिर छीनूंगा, फिर लूटूंगा, वो उसी को धर्म मान लिए। अपने अपने मन से धर्म मान लिया लोगों ने, धर्म इसको मान लिया। अर्थ धर्म और काम, काम का मतलब खूब बच्चे पैदा करो, कहने समझ लो उनका ये सिद्धांत बन गया। काम अन्य और मोक्ष कहे कि बस यही मोक्ष है, अन्य समझ लो ये कर ले जाओ, ग्रह धर्म का पालन कर ले जाओ, बच्चों को कैसे भी लाभ करके खिला पिला करके, और अन्य समझ लो बस यही इसी में मोक्ष हो जाएगा। चलो चलो प्रसाद चढ़ा दो, पेड़ के ऊपर चढ़ा दो, पौधे के ऊपर चढ़ा दो, मूर्ति के ऊपर चढ़ा दो, गंगा जमुना में स्नान कर लो, बस यानी उसी में मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। तो अब आप एक बात समझो कि मतलब क्या है, वास्तविक मतलब क्या है। अर्थ का मतलब ये है कि भाई इस मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ समझो कि यह मनुष्य शरीर किस लिए दिया गया, खाने पीने मौज मस्ती के लिए दिया गया या विशेष काम के लिए दिया गया। देवता इस मनुष्य शरीर के लिए क्यों तरसते हैं, नर समान न कोनो देही, जीव चराचर जाचत ही, देवता देवी क्यों तरसते हैं, आने समझ लो कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सी ऐसी खुसूसियत है
कि जिससे देवता इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं, तो आने समझ लो इसका अर्थ लगाओ और समझो। और धर्म क्या है? इस शरीर को यानी चलाने वाली जो जीवात्मा है उसको अपने घर पहुंचाना, उसको उस मालिक तक पहुंचाना जिसकी यह बूंद है, अंश है। कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सह सुख राशि। यानी चेतन ये जीवात्मा उस परमात्मा की अंश है, यही चेतन है, यही शरीर को चलाती है। इंगला पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ियाँ और ये चक्र शरीर को यानी इसी के शक्ति से चलाते हैं। जीवात्मा तो यहाँ बैठी है, उसका प्रकाश यहाँ हृदय पर पड़ता है, हृदय चक्र पर, वहाँ से वापस होता है नाभि पर और फिर इंद्री वाली जगह पर और फिर गुदा की जगह पर पड़ता है, उससे यह शरीर चलता है। तो ये जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है, तो इसको वहाँ पहुँचाना यह है धर्म, अर्थ धर्म। और काम, काम का मतलब यही अशिला काम, यानी इस शरीर का यह अशिला काम है। और समझ लो मोक्ष का मतलब यह है कि मोक्ष का मतलब होता है फिर नीचे ना उतरना, यानी अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाना। तो जब ये उसमें विलीन हो जाती है, यानी समझ लो कि जैसे यानी पानी है, तो पानी जब ये चला जाता है समुद्र में मिल जाता है, तो चाहे नाली का पानी हो, चाहे खेत का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, फिर वो नाली का और नदी का और वो पानी नहीं रह जाता है, फिर तो वो समुद्र का पानी हो जाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा उस मालिक के पास जब पहुंच जाती है, तो फिर वो पानी यानी समझ लो कि फिर इधर वापस नहीं आता है, वहाँ से फिर इधर नहीं आता है, समुद्र में विलीन हो गया। समुद्र में विलीन हो गया तो समुद्र से पानी फिर वापस इधर नहीं आता है। नदी का पानी होगा, नहर का पानी होगा, खेत का पानी होगा तो आगे पीछे हो भी जाएगा, लेकिन वो वापस फिर उधर नहीं आता है। ऐसे ही मोक्ष का मतलब ये होता है। तो इस शरीर का पाने का यह तन कर फल, गोस्वामी जी ने कहा ना कि यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। अगर विषय वासनाओं में ही इसको लगाए रहे, खाने पीने में ही इसको लगाए रहे, यही असला धर्म अगर समझ लिया तो अंत दुखदाई। आखिरी वक्त में बड़ी तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? इसलिए कि शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं। घर मकान बनाओ, खाने का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो, बच्चों की परवरिश करो, उनको खिलाओ पहनाओ पढ़ाओ लिखाओ कि दो रोटी का सहारा बुढ़ापे में बनेंगे, कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को, सेवा करेंगे। तो शरीर के लिए ही अगर सब कुछ करते रहते हैं, तो इस शरीर से जो जीवात्मा आने निकाली जाती है, निकालने का जब समय होता है तो यमराज के दूत भयंकर आते हैं, मार मार करके, झुलसा झुलसा करके यानी इसको निकालते हैं। बड़ी तकलीफ होती है। अब आप ये देखो कि किसी किसी का टट्टी और पेशाब तक हो जाता है, और उस वक्त पर मरते समय आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान तुतली हो जाती है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है, लेकिन कोई मददगार होता है? जवान लड़का खड़ा रहता है, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता। आस पास योद्धा खड़े और सभी बजावें गाल और महल से हमको ले चलो, ऐसे काल करा। यह शरीर तो ही गिर जाता है, जैसे जीवात्मा को निकालते हैं तुरंत ही गिर जाता है।